डे 5 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, पूरे 9 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 9 मार्क्स का। जानेंगे आज इसके सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए टॉपिक्स, और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर इन जस्ट ₹99। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बेटा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग 11 सैंपल पेपर, भाई 10 + 1 11 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे कहां पे, हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन है, सारे के सारे मैंने खुद कराए हैं, बहुत अमेजिंग। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नहीं है, लेकिन 9 मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये चैप्टर आपको 9 मार्क्स का पेपर देगा एग्जाम में। सो उस हिसाब से इस चैप्टर की वेटेज काफ़ी अच्छी खासी है। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे पहला हमारा जो नया कंसेप्ट इसी साल ऐड ऑन हुआ है सिलेबस में, वो है बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट कंसेप्ट। ओके, हमें इन कंसेप्ट को समझना है कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट होता क्या है, समझते हैं इसको, ठीक है। सो जैसे कि वर्ड आपको बता रहा है, पहले तो टैलेंट का मतलब जान लेते हैं। टैलेंट का मतलब क्या है? सो टैलेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एडिक्वेट एप्टीट्यूड और एबिलिटी इन वन डायरेक्शन अबव द नॉर्मल एवरेज। तो सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो टैलेंट का मतलब है डिफाइंड एज एन एबिलिटी इन वन डायरेक्शन अबव द नॉर्मल एवरेज। इसका मतलब क्या मतलब है? जब किसी इंसान में, नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में, कोई स्किल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं, चाहे वो डांसिंग की हो या किसी भी फील्ड में, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको वो काम बहुत अच्छे से आता है, नॉर्मल इंसान से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से आता है, सो उसको हम टैलेंट कह के चलते हैं, ठीक है। सो टैलेंट एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा एप्टीट्यूड, एक ऐसी परफेक्शनिज्म जो सिर्फ आपके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। या अगर नॉर्मल रेंज से देखो तो नॉर्मल रेंज से आप ऊपर निकल आते हैं, तब टैलेंटेड कहलाते हैं, ठीक है। समवन हु हैज टैलेंट कैन डू समथिंग विदाउट ट्राइंग हार्ड। जिसके पास टैलेंट है वो काम कर सकता है, बाकी सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड ट्राई करना पड़ेगा। जिसके पास टैलेंट है वो बिना हार्ड ट्राई करे भी आराम से अपने काम को बहुत स्मूथली कर सकता है, बिना किसी दिक्कत के। ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, स्पोर्ट्स में टैलेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप लोग किसी भी स्पोर्ट का एग्जांपल ले लो, चलिए हम लोग लेके चलते हैं। सबसे कॉमन स्पोर्ट्स हमारे इंडिया का, वैसे तो नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है, लेकिन इंडिया की हिसाब से नेशनल स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं क्रिकेट ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है अपना, ठीक है। सो आप क्रिकेट की एक टीम को देखते हैं, पूरी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं, तो उसमें हर एक स्टेट से कोई ना कोई प्लेयर है, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, कोई किसी स्टेट से, कोई नए प्लेयर अभी अभी आए हैं मार्केट में एकदम, या अभी अभी नए खेलने के लिए आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और फाइनली वो इंडियन टीम में सेलेक्ट भी हो गए। सो ये क्या है? बेसिकली हमें जो पूरे इंडिया के अंदर टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हाँ टैलेंट है लेकिन अभी वेल डेवलप नहीं है, तो उस टैलेंट को और ज़्यादा बेटर भी करना है, उस टैलेंट को और ज़्यादा डेवलप भी करना है। तो बेसिकली सबसे पहले, जैसे किसी इंसान की परफॉर्मेंस देखने के बाद हमें उसका फ्यूचर नज़र आ जाता है कि यार इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, ये बहुत बढ़िया खेलेगा, ये बहुत बढ़िया लंबी रेस का घोड़ा है, ये बहुत आगे तक जाएगा। ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करना तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। अगर उसमें कुछ कमी है किसी प्रकार की, तो उन कमियों को दूर करना, ताकि वो और ज़्यादा अपने टैलेंट को अच्छे से डिस्प्ले कर पाए और ज़्यादा अच्छे से उभर के आ सके, डेट इज कॉल्ड टैलेंट डेवलपमेंट। तो काफ़ी कोरिलेटेड कंसेप्ट है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तभी तो जो कमियां दूर होगी ना उसकी। तो पहले तो उसके अंदर कुछ ढूंढना पड़ेगा जो उसके पास इनबिल्ट है, पहले से है, डेट इज कॉल्ड टैलेंट, ठीक है। तो पहले उसको ढूंढेंगे और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे और फाइनली एक बहुत अच्छा टैलेंट हमारे सामने तैयार हो जाएगा और एक ऐसा इंसान तैयार हो जाएगा जिसके बारे में लोग एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग current players that have the potential to excel within a particular sports like while कोई भी particular sports like while talent selection is acceptance of individual into respective teams and development programs. Talent identification involves an attempt to predict the future capacity of performance of an individual. सबसे पहले टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो, ठीक है।
फिलहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करो कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो सही से खेल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर है नहीं, ठीक है। उनके इस टैलेंट के बेस पर उनको आप सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी चल रही है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, सो इनको हमने सेलेक्ट करा, ठीक है। और उनके बाद इन सब लोगों को हमें टीम में एडजस्ट भी कराना है भाई, टीम के साथ एक तरह से कोरिलेटेड होकर चलें, सब लोग मिलजुल के चलें, ये बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हम अटेम्प्ट करते हैं किसी इंसान के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कि जो आज खेल रहा है ना, ये वही बात है, गली मोहल्ले में खेलने वाले कल कहाँ स्टेडियम में भी दूर दूर के छक्के लगाएं, कुछ नहीं पता चलता। सो हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन, बस टैलेंट आइडेंटिफाई कोई कर ले अच्छे से और आपको मौका दे दे और आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। The main purpose of talent identification is to determine why you are identifying and selecting players. टैलेंट आइडेंटिफिकेशन या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मेन पर्पस हमारा यही है कि हम किसी इंसान को क्यों सेलेक्ट करें, ऐसा क्या उस इंसान के अंदर है जो किसी और के अंदर नहीं है, वही टैलेंट है और कुछ नहीं है भाई। एक नॉर्मल इंसान और एक टैलेंटेड इंसान में सिर्फ फर्क इतना है टैलेंट का, बीच में टैलेंट आ गया और कुछ नहीं आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हम जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। किसी के लिए एग्जाम से एक रात पढ़ना भी काफ़ी है, ये उसका टैलेंट है, और किसी के लिए पूरे साल पढ़ना भी इनफ नहीं है, उसके बाद भी बेचारा वो परेशानी है कि यार कुछ नहीं आता। टैलेंट है भाई, टैलेंट है, ठीक है। Many development programs are tied to the regional and national competitions with the result that winning becomes a greater focus than development. A developmental program should be designed to give them an opportunity to develop to their potential and to prepare them to play at a higher levels in their sports. भाई ये जितने भी बड़े बड़े टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलते हैं, ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके चलते हैं जो कि जूनियर लेवल पर, स्टेट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। जब एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा हो गया मान लीजिए, वो स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी रिपोर्ट आगे तक पहुंचाई जाती है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल, क्रिकेट का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तो रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। रणजी ट्रॉफी होती है जिसमें अंडर 19 बहुत सारे टीम प्लेयर खेलते हैं अपना, उन्हीं में से कोई ना कोई और बेटर कर करके हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को ज्वाइन भी करता है। सो और कुछ नहीं है भैया, हर लेवल पर उनकी परफेक्शनिज्म को और ज़्यादा इंप्रूव करा जा रहा है, टैलेंट को डेवलप करा जा रहा है, और जब उनका टैलेंट सही से आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब डेवलप होने के बाद ही ऑब्वियस ही बात है, तो फाइनली उनको हम लोग कहाँ भेजेंगे, नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। ध्यान रख के चलेंगे। एक छोटी सी प्रोसेस है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट की, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले टैलेंट को डिटेक्ट करना पड़ता है भैया, टैलेंट कहाँ है, टैलेंट को डिटेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पर है उसको टैलेंट को आइडेंटिफाई करो कि हाँ भाई ये सबसे बढ़िया परफॉर्मर है, ये सबसे बढ़िया खेलता है अपना, ठीक है। उसके टैलेंट को डेवलप करो। डेवलप करने का मतलब है आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो परफेक्शन है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर परफेक्शन में कुछ कमी है, 19-20 का फर्क है, तो उसको 21 में लेकर आओ, 20 में काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी मैटर करता है, इसलिए उसको बेटर बनाओ, और ज़्यादा बेटर बनाओ, उसको डेवलप करो ताकि वो अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाए और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाए। उसके बाद टैलेंट सिलेक्शन है, जब इतने सारे लोग हमने डेवलप करा उनमें से जो सच में डेवलप हो गए वो सिलेक्ट होंगे, जो नहीं हो पाएंगे सॉरी, ठीक है। और फाइनली टैलेंट ट्रांसफ़र, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, दे विल गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया टू द नेशनल्स एंड इंटरनेशनल ऑल्सो। सो ऐसे लोगों को हम कहते हैं टैलेंट ट्रांसफ़र। फाइनली एक स्पोर्ट्स से हम दूसरे स्पोर्ट्स में भेज सकते हैं उनको अपना, या फिर हम चाहते हैं कि एक जगह से वो दूसरी जगह जाएं और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे।